यहाँ का तो सब कुछ वो है। कुछ कहे भैया जी। आप यहाँ का वो बताइए इतिहास क्या है? महत्व यहाँ का आपके पूरा उस आ ये जाएगा। जो मूल स्थल देख रहे हैं आप, यज्ञ भूमि, हाँ, यहाँ से ऋषियों ने बैठ करके पूर्व काल में 1000 वर्ष तक निरंतर मानव कल्याण के लिए यज्ञ कार्य को संपादित किया था। इसका विस्तृत वर्णन भागवत में भगवान वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं किया हुआ है। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषिया सौन का देह शत्रम स्वर्गाय लोकाय शास्त्र समुवासक। नैमिषारण्य की अनमिष भूमि पर ऋषियों ने दीर्घकालीन सत्र का आयोजन किया था, जिस सत्र में सूत जी महाराज ने 88,000 महर्षियों को भागवत कथा का प्रवचन सुनाया। उस कथा की पूर्ति होने पर शौनकादिक ऋषियों ने व्यास जी महाराज और सूत जी महाराज की सानिध्यता में इस भूमि पर यज्ञ आदि कार्य को संपादित किया। ये जो मूल वृक्ष देख रहे हैं आप, ये 5093 वर्ष का प्राचीन अक्षयवट है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान व्यास जी ने अपने परम शिष्य जैमिनी जी को सामवेद का उपदेश किया था। ऊपर में जो आपने दर्शन लाभ किया, ये भगवान वेद व्यास जी महाराज की तपोभूमि व्यासपीठ, जहाँ से भगवान व्यास जी ने वेदों का विभाजन करके 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत आदि ग्रंथ की रचनाओं को संपादित किया। अभी सामने आप दर्शन करेंगे महाराज मनु और शत्रुपा की पीठ, जहाँ से हमारे आपके आदि पित्र महाराज मनु, जिससे मनुष्य की सृष्टि प्रारंभ है। ये मैथुनी सृष्टि इन्हीं महाराज मनु और शत्रुपा से प्रारंभ होती है। इन्होंने भी नैमिषारण्य की इस भूमि पर 23,000 वर्ष निराकार ब्रह्म को पाने के लिए इन्होंने यहाँ पे तपस्या किया। निराकार ब्रह्म को साकार स्वरूप में प्रकट किया। महाराज मनु और शत्रुपा को पुत्र स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति का वरदान लाभ यहीं से प्राप्त हुआ। मनु और शत्रुपा दूसरे जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ कौशल्या होते। प्रभु ने महाराज मनु जी को यहाँ पे वरदान की प्राप्ति कराई। मनु जी ने तपस्या के फल स्वरूप ईश्वर को प्राप्त किया, परंतु उसके फल स्वरूप उन्होंने एक पुत्र की कामना की। चाहो तुम ही समान सुत प्रभुचन कौन पुराओ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बालकांड में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया हुआ है इनका। इस भूमि के विषय में भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये नैमिषारण्य की जो भूमि है प्रभु, ये अति पुनीत है। साधकों को शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाली ये परम पावन भूमि, इस भूमि पर जो भी कार्य संपादित किया जाए इसका लाभ 4 गुना होता है। इसकी प्रामाणिकता स्वयं महाराज मनु जी ने संपादित किया। उन्होंने एक पुत्र की कामना की थी, उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस स्वरूप में प्रभु ने वो वरदान की प्राप्ति ये नैमिषारण्य में किया था। मनु जी ने तो एक पुत्र मांगा था, प्रभु ने कहा था अंशन सहित लेव अवतारा, मैं अपने अंशों के सहित आपके यहाँ अवतार लूंगा। राजन अब बसो जाय सुरपुर राजधानी, तहाँ करी भोग विलास, तात गए कछु काल पुन हुई अवध बुआल, तब मैं होब तुम्हार पुत्र। जब आप अवध के राजा होंगे उस काल में मैं आपके यहाँ पुत्र स्वरूप में अवतरित होंगे। वो मूल भूमि ये नैमिषारण्य की पावन भूमि है प्रभु। नैमिषारण्य की भूमि अति पवित्र इसलिए कही गई कि ऋषियों ने भी इस भूमि का चुनाव किया। महर्षि दधिच जी ने अपनी अस्थियों का दान मानव कल्याण के लिए किया। उन्होंने दान करने के लिए भी इस भूमि को चुना। क्यों? शास्त्रों ने वर्णन किया है, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारणे, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। मनुष्य को दान देने के समय 3 वस्तुओं का ज्ञान करना चाहिए, देश, काल और पात्र। जिस देश में हम दान करने वाले हैं वो देश दान करने योग्य है। पात्र की गणना करनी चाहिए, जिस पात्र को हम दान देने वाले हैं ये सुपात्र है। और समय, काल का तात्पर्य समय, समय हम जिस समय में दान देने वाले हैं वो समय उपयोगी है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दान करता है इन तीनों चीज़ों की गणना करके दान करे वो सात्विक दान कहलाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन को ये दान की महिमा बताई। इस कारण महर्षि दधीचि जी ने विचार करके देश, काल और पात्र तीनों का समावेश करते हुए ये नैमिषारण्य की पावन भूमि पर अपनी अस्थियों का दान किया। उन अस्थियों से 3 शस्त्रों का निर्माण किया गया। अस्त्र इंद्र को दिया गया, पिनाक धनुष और गांडी, इन 3 शस्त्रों का निर्माण किया गया। और तीनों की विशेषताएं हम आप
पढ़ते भी हैं, श्रवण करते हैं, गुरुजनों के मुखार बिंदु से उसका श्रवण भी करते हैं, शास्त्रों में इसका अध्ययन भी करते हैं। तो ये वो पावन स्थली प्रभु नैमिषारण्य की है। इस भूमि के लिए भगवान वेदव्यास जी ने भागवत जी में हम आप सभी भगवत भक्तों के लिए लिखा है, एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भगवतम लभेत। तीर्थ का तीर्थाटन, भागवत जी की सानिध्यता, प्रभु के चरणार बिंदुओं का दर्शन लाभ, यह मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब उसके जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित होकर के उसको लाभ प्रदान करता है। वो स्थल ये नहीं। जय हो।